पहले जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कह रहे थे मुसलमानों को कुंभ में बैन कर दिया जाए, हाँ दुकानें भी और नहाने भी दिया जाए। हाँ, लेकिन मोहम्मद कैफ पूर्व क्रिकेटर है, आज गंगा में डुबकी लगा दी। हाँ तो वो तो मुंह पे थूक दिया इसके पाखंडी ढोंगी के आतंकवादी के, जो हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू आतंकवाद मचाता है दल्ला, इसके मुंह पे थूक दिया कि भाई मुस्लिम कौन है। मोहम्मद कैफ ने क्या करा? मोहम्मद कैफ तो वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं उसी गंगा में नहाना तैरना सीखा है। जमुना में गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहती हैं, वहाँ तीनों का जो तालमेल है, जहाँ संगम है, वहीं का रहने वाला है मोहम्मद कैफ। भाई मोहम्मद कैफ तो उस पानी और जल बल में बसा हुआ है, उसकी तो आत्मा उसमें बसती है। आज उसने नहा के दिखा दिया कि भारत हमारा है, ये नदियाँ हमारी हैं, सब कुछ हमारा है, हम सब एक हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। ये जो पाखंडी हैं ढोंगी, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम ऐसों के मुँह पे थूकते हैं। गंगा में 1000 बार नहीं, जब तक जिंदा है तब तक नहाएंगे। ये नदियां हमारी हैं, भारत हमारा है और सबका भारत है। सबने इस देश की आज़ादी के लड़े। पाखंडी ढोंगी क्या लड़े? ये आतंकी क्या लड़े हैं? इनकी कोई औकात है? भारत के लिए करा क्या इन ढोंगी पाखंडियों ने? धर्म मजहब के नाम पे लड़ाने का काम किया है। हिंदू के नाम पे ये नौटंकी करता है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे शोषण करते हैं महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी कुछ कहते हैं महिलाओं के बारे में, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जिसने सिंदूर लगाया वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। मतलब ऐसे ऐसे व्यंग देते हैं ये पाखंडी। बाबा कौन सी यूनिवर्सिटी से दल्ले निकल के आते हैं, चाहे वो हो गोबराचार्य, वो कलरिंग वाला बाल वाला, चलता तो ऐसे है जैसे मीठे चलते हैं, कूद कूद के समझे। उसकी हरकतें देखो, कभी पीपनी बजाएगा, कभी बांसुरी बजाएगा, कभी कुछ करेगा। और इसकी कोई बांसुरी बजाता हो तब तो नाचता होगा टन टन। ये आदमी के रूप में कभी राधा रानी बन जाएंगे, कभी पार्वती बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। ये भूतनी के आए कहाँ से दल्ले? देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। संविधान से देश चलता है आगे, पाखंड से नहीं चलता। और ये लोग ये लगाएंगे प्रतिबंध देश का। मोहम्मद कैफ ने अपवित्र कर दिया। काहे का अपवित्र कर दिया? जब वो छक्के मारता था, चौके छक्के मारता था, मैच जिताया, तब तो नाचते थे। मोहम्मद कैफ ने कमाल कर दिया। मोहम्मद कैफ तुम्हारी माँ की दल्लो, तुमने क्या करा? मोहम्मद कैफ ने कितने मैच जिताए? समझे नहीं? वो देश का क्रिकेटर है, सुपरस्टार खिलाड़ी है और देश के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जिनसे ज़्यादा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है मोहम्मद कैफ है। उतनी ही क्रांति है जो भगत सिंह के दिल में थी, देश के लिए प्यार है। अशफाकुल्लाह खान के दिल में जो प्यार था देश के लिए, वही मोहम्मद कैफ के दिल में भी मोहब्बत है इस देश के लिए। मगर भलवो तुम में क्या है? तुम तो विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। पता नहीं कहाँ से आए हो, इस देश को बर्बाद कर रहे हो। जाति जाति से लड़ा रहे हो, धर्म धर्म से लड़ा रहे हो, मजहब मजहब से लड़वा रहे हो। तुम तो पाखंडी हो, आतंकी हो, उग्रवादी हो। कौन सा बाइकॉट? कौन करेगा भूतनी का बाइकॉट? कौन करेगा दल्ला बाइकॉट? समझे? भारत का सुप्रीम खिलाड़ी है, क्रिकेट के मैदान में उसने जौहर दिखाए हैं अपने। इस देश को जिताया है भारत को कई बार अपनी बल्लेबाजी से। आप इसका कैसे कर दोगे बाइकॉट? क्या ये दल्ले बाइकॉट करेंगे जिनका कोई जनाधार नहीं, पाखंड और नौटंकी करते हो? कौन मुसलमानों को? किसके बाप की औकात है? काय का बैन? मुसलमानों का देश है, समझे? नहीं लेने देंगे भाजपाइयों को चैन। ये देश के निवासी नागरिक हैं देश के, और हर आदमी को हक अधिकार है देश की नदियों में नहाने का। किसी के बाप का ही नहीं है नदियाँ, सबकी नदियाँ हैं, समझे नहीं? सबका नहाने का अधिकार है, सबका जल पीने का अधिकार है। ये दल्ले जल पे भी वो लगाएंगे प्रतिबंध, इनकी औकात है। और जब फिर काय को बुलाते फिर रहे दूसरे देशों से? आप मुझे बताओ, बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं ये कह रहे आओ बांग्लादेश वाले हो कुंभ में, वहाँ के नेताओं को बुला रहे कुंभ स्नान के लिए। तो दल्लो वो कौन है? बांग्लादेश के नेताओं को, वहाँ हिंदुओं को तुम्हारे बाप जो मारे जा रहे हैं वहाँ उनको बुला रहे हो। इधर रोहिंग्या के नाम पे बांग्लादेशी को भगा रहे हो, उधर से बुला रहे हो है बांग्लादेशियों के आओ कुंभ में शिरकत करो। तो तुम्हारे बाप है बताओ ना, तुम्हारे फूफा हैं, जीजा हैं, दामाद हैं, कौन है बांग्लादेशी जिनको तुम बुला रहे हो यहाँ पे? और दो मुही राजनीति, बाहर से बुलाएंगे उनको शेखों की तलवे चाटता है, और भारत के मुसलमानों को परेशान, जो देश का नागरिक है, इस देश के लिए मेहनत करता है जो मुसलमान, उसके साथ ये गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भलो वक्त खराब आने वाला है तुम्हारा। और लगाने देंगे मुसलमानों को दुकान? अरे निकाह दुकान के बाप की जगह दुकान मकान सब चलेगा है, सबको कहाँ दो देंगे भाई? 30 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर, 30-35 करोड़, उनको कहाँ भगा दोगे तुम? तुम्हारी औकात है? इतनी तुम्हारे लोग नहीं है,
ये 2% लोग जो आतंकी देश के अंदर बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं भलवे, और कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। 150 करोड़ देशवासियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पवित्र हो जाएगा। कौन पवित्र हो जाएगा? अपवित्र कौन कर देगा भाई? वहां चले गए तो कौन मुसलमानों ने क्या भाई? जब पहले मुगल शासन था तब तो भाई कभी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ, ना हिंदुओं को खतरा हुआ, ना किसी को खतरा हुआ। जब से पाखंडी आए हैं 10 साल से सब चीज को खतरा है, हर जगह हिंदुओं को खतरा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में। अबे तो भले बहुत तुम ही निकम्मे हो, तुम ही नकारा हो। इन्हीं भारत के लोगों के तुमने रोजगार अधिकार सारे छीन लिए, शिक्षा के केंद्र छीन लिए, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर रहे हो। दल्लो देना क्या चाहते हो देश को? ईंट पत्थर खाएंगे लोग। मोहम्मद कैफ को माफी नहीं मांगनी चाहिए। काय की माफी तो ये मांगे भूतनी के, और समय आने वाला है, सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया इनसे पल्ला झाड़ लिया है, और वैसी पलटी मारने वाले केंद्र सरकार जब गिरेगी ना तो देख लेना, यही अमित शाह और मोदी जेल में जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। 34 देशों के उच्चायुक्त को भी नोटिस भेज। हाँ बोल तो दिया भाई, 34 देश को बुलाया। हाँ कहले आओ कुंभ में, उसमें कई मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देशों को बुलाया, वो कौन है? देश भी है उसमें। हाँ तो बांग्लादेश तो इनका जीजा दमाद है, वहां से आएंगे मुल्ला, समझे, इन्हें खिलाएंगे रसगुल्ला। भूत और भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, बलात्कार करोगे उनकी बहन बेटियों के साथ, उनके मकानों पे बिल्डोजर चलाओगे, उनमें मंदिर खोदोगे। भाई भूतनी के औकात हो, जाओ बांग्लादेश, जाओ सऊदी अरब, है सारे के सारे बेसी दरिंदे हैं, इनके आतंकवादी हैं। साजिश है क्या? अरे साजिश कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अरे भाई वो आज से थोड़ी ना आ रहा, बचपन से ना रहा, कोई नई चीज है क्या? है उसका तो वहीं आदमी पैदा हुआ, वहीं पढ़ा बड़ा सब कुछ हुआ, वहीं क्रिकेट खेलना सीखा है, वहीं नहाता धोता सब कुछ किए उसने, वहाँ जिंदगी बीती, वहीं यार दोस्त हैं सब कुछ हर कौम के। बचपन की याद आ गई यार। अरे बचपन के तो भाई वो तो नहाता धोता था, वो तैरना वहीं सीखा है। तो ये कौन है भूतनी के, जब क्या मर गए थे? है मोहम्मद के बाद से कितने उम्र है? कुंभ से पहले क्यों चले गए? क्यों भाई कुंभ से पहले कौन बाइकआउट किया? इनके बाप का देश है, इन पाखंडी ढोंगियों का देश है। ये खुद विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं जो धर्म का ऐलान करते हैं। इनका धर्म नहीं है, भारत के लोगों का धर्म नहीं है। ये पाखंडी 2% लोग हैं, कीड़े मकोड़े, जो देश के ऊपर धर्म के नाम पे आतंक बचा रहे हो, धंधा कर रहे हैं। इन धंधाखोरों, हरामखोरों को, इस देश के जो संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, इन भड़वों से वक्त बुरा आने वाला है तुम्हारा। मैं फिर कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तबत होती है, अत होने पे प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा, और इन पाखंडियों का सर्वनाश होगा। इनको स्वर्ग लोग पहुंचाया जाएगा, इन भाजपा के कीड़े मकोड़ों को। मोहम्मद कैफ ने सनातनियों की आस्था से चोट, कोई सनातनियों की कोई आस्था नहीं। कौन सनातनी? सड़े तन वाले, सड़े मन वाले, ये सड़े हुए। इनका कौन सा धर्म है? कभी वैदिक, कभी आर्य, कभी सनातन, कभी हिंदू। अबे एक बताना नाम, तेरे बाप का एक नाम है कि 4-4, 6-6 नाम रखे हुए हैं? 420 बना दिया तूने अपने बाप को। मोहम्मद कैफ पे कोई FIR नहीं होगी, FIR इन पे होगी। जो पाखंडी, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक मचा रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? जो वहाँ पर तुम्हारे वहाँ संभल में मार दिए 5 बेगुनाह बच्चे, उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करी जिन्होंने उनका कत्ल करा है? उस SP के खिलाफ क्यों नहीं हुई है? उसके IO के खिलाफ क्यों नहीं हुई? उसके SO के खिलाफ क्यों नहीं हुई? वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ही कातिल है, सरकार ही आतंक मचा रही है, और सरकार में बैठे हुए पाखंडी, लुटेरे, लुच्चे और देशद्रोही और असामाजिक तत्व के लोग पाल रखे हैं सरकार ने। शास्त्री को जवाब दिया है क्या मोहम्मद कैफ ने नहा के? हाँ उसकी औकात क्या है? धीरेन्द्र साथ क्या है? वो क्या है? लौंडा खल का, खा की नौटंकी करता, उनकी हरकतें भी ऐसी है जैसे गे नहीं होते मीठे मीठे, वो वही मीठा है वो, और क्या है? उसके बस की नहीं है कुछ भी, सिर्फ लोगों को भड़काना। आवे सरकार सुरक्षा हटा ले उसकी, क्यों जेट प्लस सुरक्षा इस भलवे को दे रखी है? देश के लोगों को, जिन बहन बेटियों की इज्जत लुटते हैं, वहाँ सुरक्षा नहीं। मणिपुर में बलात्कार करा, वहाँ सुरक्षा नहीं है। वहाँ किसकी सरकार? भाजपा के भेड़ियों ने बलात्कार करा, एक फौजी की महिला पत्नी के साथ दौड़ा के उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, रेप करा सामूहिक रूप से। तब इनसे पूछे भड़वों का जमीर कहाँ मर गया था, ये दल्लों का जमीर कहाँ मर गया था? तब वो भारत की बेटी नहीं थी? इस बेटी को बचाता कौन? कौन बचाएगा इन बेटियों को? हर जगह बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं धर्म मजहब पे आतंकवाद मचा हैं। ये भाजपा के कीड़े मकोड़े, ये भाजपा और RSS के आतंकवादी हैं। ये 2% लोग हैं जो भारत का चैन है, सुकून सब छीन लिया है। आज की पहल शुरू की थी कि अब कोई मुस्लिम कुंभ में नहीं आएगा। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री ने। कौन धीरेन्द्र शास्त्री है? कौन भलवा? क्या है वो?
काय का मतलब है? वो देश का कौन है? प्रधानमंत्री है? कौन है? एक वही तो है कदाभाचक, हराम की खाने वाला। बता कौन सा काम करता है? अरे कहीं खेती करता है, भाड़ी करता है, क्या करता है? ये पाखंडी तो करता है। इसको भेजो, कहाँ भेजना है इसको? क्या रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? बोला है कभी रोजगार के लिए? हिंदू बेटी का जब बलात्कार होता है वहाँ बोलता है दल्ला, इतनी बेटियों का बलात्कार हुआ, वहाँ महिला खिलाड़ियों का शोषण हुआ, तब भड़वे ने एक भी बात कही? बात करता है धर्म की। धर्म के नाम पे धंधा चलाने वाले ढोंगी पाखंडी हैं, अत्याचारी हैं, आतंकी। सरकार के साथ मिलके ये मुजरा कर रहे हैं। जब भी मोदी जी ने कहा था गजरा और मुजरा, तो अब तो मुजरा भाई ये कथावाचक करते हैं और देश के जज भी करने लगे गजरा और मुजरा पहन के। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग जो है नर होके भी महिलाओं की तरह अदाएं दिखाते हैं। कभी राधा रानी बन जाएंगे, कभी दीवानी बन जाएंगे। आपका क्या संदेश है मोहम्मद कैफ को? भाई मोहम्मद कैफ तो हमारे देश के हैं, और भाई देश में एक बार नहीं 1000 बार ना है। सारी नदियां उनकी हैं, पूरा देश उनका है, आज़ादी है उनको। और बाबा साहब का संविधान हर व्यक्ति, हर नागरिक को आज़ादी देता है, चाहे किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार देता है। और जो इनके खिलाफ ये कहता है फलाना समुदाय पे रोक, इस समुदाय पे रोक, तो इसका मतलब वो देशद्रोही आतंकवादी है, वैसी दरिंदा है। पूरे देशवासियों को, नागरिकों को एकजुट होकर ऐसे आतंकवादी देशद्रोहियों को इस देश के उखाड़ फेंकना पड़ेगा, और इनको जल्दी ही जेल का रास्ता दिखाएंगे, और वहां से सीधा भारत के लोग इन्हें स्वर्गवासी बनाएंगे। भाजपा के पाखंडी और आरएसएस के दलों को। जिंदाबाद भारत।